आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम पर्शियन एडवर्ब सीखने की सीरीज में आज हम एडवर्ब्स ऑफ नंबर या एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सीखेंगे, जिसे हम फारसी में कहते हैं कैद हाये तादाद या कैद हाये तकरार। तादाद और तकरार ये दोनों ही शब्द हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तादाद हम नंबर के लिए प्रयोग करते हैं और तकरार का हिंदी में हम मीनिंग छोटे मोटे नोकझोंक के लिए लेते हैं, लेकिन ये पर्शियन का वर्ड है और तकरार के फारसी में मीनिंग रेपिटेशन के होते हैं। ये पहला देखिए, यकबार या फिर से बारी भी कह सकते हैं। यकबार या बारी, इसका अर्थ है एक बार या वंस। दूसरा है दो बार, ये ट्रांसलेशन है यानी दो बार यानी ट्वाइस। अगला है से बार यानी तीन बार या थ्राइस। अगला है बारहा, हम भी बारंबार इसको प्रयोग करते हैं हिंदी में, यानी बारहा यानी बार बार या बारंबार यानी मेनी टाइम। अगला है नुकुस्त, ये नंबर में सुपरलेटिव डिग्री है। नुकुस्त या अव्वल भी हम प्रयोग करते हैं। नुकुस्त या अव्वल यानी पहले यानी फर्स्ट। अगला है हमेशे, जिसमें हमेशा कहते हैं, ये पहले सीख चुके हैं। सदा या ऑलवेज। अगला है गाही, औकात या बाज औकात यानी कभी कभार यानी समटाइम्स। अगला है दाइमन, ये ट्रांसलेशन है यानी लगातार यानी कॉन्स्टेंटली। अगला है हर रोज या रोजाना, इसे भी हम हिंदी में हर रोज प्रयोग करते हैं। हर रोज कहते हैं या रोजाना कहते हैं। ये पर्शियन वर्ड है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, यानी प्रत्येक दिन, एवरीडे या डेली। अगला है सालाने, इसे भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। सालाने यानी वार्षिक यानी ईयरली। अगला है महाने, महाने जिसे हम हिंदी में मासिक कहते हैं यानी मंथली। अगला है बेनुदरत, बेनुदरत ये ट्रांसलेशन है यानी कभी कभार यानी रेयरली। अगला है बेसख्ती, बेसख्ती यानी कठिनाई से और हार्डली। अगला है दोबारे, जिसे हम दोबारा कहते हैं हिंदी में। बारे दीगर या मुजद्ददन, ये ट्रांसलेशन है। ये तीन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं जो कि हम फारसी में प्रयोग करते हैं, जिसे दोबारा को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं दोबारा यानी अगेन। आइए, जिस सीरीज में मैंने ऊपर ये एडवर्ब्स नंबर सीखे उनका प्रयोग सेंटेंस में किस तरह से करेंगे उसे सीखते हैं। पहले देखिए, हम याद कहेंगे यकबार पे आंजा रफ्ते बोदम, या कहेंगे बारी पे आंजा रफ्ते बोदम। ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा हिंदी में, एक बार मैं वहां गया था। आई हैड गोन देयर वंस। अगला है इन इश्तवारा, दो बार दुरुस्त बेनवीस, इस गलती को दो बार ठीक से लिखो। राइट दिस मिस्टेक करेक्टली ट्वाइस। तो यहाँ पे देखो ऊपर वाले बार या बारी एडवर्ब नंबर है और इसमें दो बार एडवर्ब नंबर है। अगला है इन जुमलेरा, से बार तकरार कुनीद, इस वाक्य को तीन बार दोहराओ। रिपीट दिस सेंटेंस थ्री टाइम्स। तो इस सेंटेंस में देखिए से बार एडवर्ब नंबर है। अगला है आन दास्ताना, दोबारे या बारे दीगर बेगुईद, यहाँ देखिए दोबारे या बारे दीगर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। ये ट्रांसलेशन है आन दास्ताना दोबारे या बारे दीगर बेगुईद, इस कहानी को दोबारा बताइए। टेल दैट स्टोरी अगेन। आइए आगे देखें, मन बारहा बेवकूफ्तम के रास्त बेगुयत। तो इसमें देखिए बारहा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। ये ट्रांसलेशन है मन बारहा बेवकूफ्तम के रास्त बेगुयत, मैंने उसे कई बार कहा है कि सच बताइए। ये इसका ट्रांसलेशन है। आई टोल्ड हिम या आई टोल्ड हर मेनी टाइम्स टू टेल द ट्रूथ। अगला देखिए नकुस्त साकित बाशिद या अव्वल साकित बाशिद, ये ट्रांसलेशन है पहले आप चुप हो जाए, बी क्वाइट फर्स्ट। यहाँ पे देख फर्स्ट एज ए एडवर्ब नंबर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे नकुस्त और अव्वल एडवर्ब नंबर है। अगला देखिए मुजद्ददन बेतु तबरीक मी गुयम, ये ट्रांसलेशन है। आप मुजद्ददन की जगह दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारे बेतु तबरीक मी गुयम या बारे दीगर बेतु तबरीक मी गुयम, आप इन तीनों में से किसी एक का भी प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी में अनुवाद होगा मैं एक बार फिर तुझे बधाई देता हूँ। आई कांग्रेचुलेट यू अगेन। अगला हमीशे दारा द्रूग मी गुयद,
तो इसमें देखिए हमीज को एज ए एडवर्ब फ्रीक्वेंसी प्रयोग किया गया, ऊपर वाले में मुजद्दन एज ए एडवर्ब फ्रीक्वेंसी प्रयोग किया गया। तो इस सेंटेंस में कहेंगे दारा सदा ही झूठ बोलता है, दारा ऑलवेज लाइज। आगे देखिए मन बाज औकात बाद दोस्तान शामी खुरम, ये ट्रांसलेशन है। मन बाज औकात बाद दोस्तान शामी खुरम, कभी कभार मैं दोस्तों के साथ डिनर कर लेता हूँ, आई समटाइम्स हैव डिनर विद माय फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए बाज औकात एज ए एडवर्ब नंबर या एडवर्ब फ्रीक्वेंसी प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देखिए औकात शब्द का प्रयोग किया, औकात हम हिंदी में प्रयोग करते हैं लेकिन डिफरेंट मीनिंग। औकात के मीनिंग हम किसी के स्टेटस के बारे में बात करते हैं, जबकि औकात वक्त का प्लूरल है, वक्त की जमा है। अगला देखिए रुस्तम दाइमन अमीन इस्तवारा अंजाम में धैर्य, ये ट्रांसलेशन है। रुस्तम लगातार इसी गलती को करता है, रुस्तम ऑलवेज मेक्स द सेम मिस्टेक। तो यहाँ पे दाइमन एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। अगला है मन हर सुबह सरे सातिशिश बिदारमी शवम, ये ट्रांसलेशन है। मैं हर सवेरे 6 बजे जाग जाता हूँ, आई वेक अप एट 6 एवरी मॉर्निंग। तो अगला देखिए अनहा सालाने बेपिद्रो मादरिशान सरमीजानंद, वे प्रत्येक वर्ष अपने माता पिता से मिलते हैं, दे विजिट देयर पेरेंट्स एवरी ईयर। तो यहाँ पे सालाने साल से बना है यानी ईयरली। आगे देखिए माँ इन मजल्लेरा महाने चामी कुनी, ये ट्रांसलेशन है। इसमें देखिए महाने माह से बना है यानी मंथली। हम इस मैगजीन को मासिक रूप से छापते हैं, इसका अनुवाद है वी पब्लिश दिस मैगजीन मंथली। अगला देखिए मन बे नुदरत बे किश्विद खांजी सफर में कुनम, ये ट्रांसलेशन है। मैं कभी कभार ही विदेश यात्रा करता हूँ, आई रेयरली ट्रेवल टू फॉरेन कंट्री। तो इसमें देखिए बे नुदरत एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। अगला देखिए दारा बेसख्ती आन मतने क्लास की रा खांद, ये ट्रांसलेशन है। दारा ने बड़ी कठिनाई से उस क्लासिकल टेक्स्ट को पढ़ा, दारा हार्डली रेड दैट क्लासिकल टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए बेसख्ती यानी हार्डली, यहाँ पे देखिए सेंटेंस में बेसख्ती हार्डली की सेंस में प्रयोग किया गया है। तो सख्त के मैंने हार्ड के होते हैं। सख्त फारसी भाषा का शब्द है जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं डिफरेंट मीनिंग में। सख्त के मैंने हार्ड के होते हैं, और यहाँ पे है बड़ी मुश्किल से, मुश्किल भी फारसी भाषा का शब्द है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, यानी सख्ती से यानी बड़ी कठिनाई से। मुझे उम्मीद है कि आपको एडवर्ब नंबर्स और एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप इनका अपने सेंटेंसेस में किसी भी तरह से प्रयोग करके कुछ सेंटेंस बनाने का अभ्यास करें।